हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू ऑल इन वन स्टडी चैनल। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे टॉप 10 मेडिकल डिप्लोमा कोर्स के बारे में। यदि आप भी अपना कैरियर मेडिकल के फील्ड में बनाना चाहते हैं तो आज का ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होने वाले हैं। हम जो भी टॉप 10 मेडिकल डिप्लोमा कोर्स के बारे में बात करेंगे, यदि आप उनमें से कोई भी कोर्स करते हैं तो उसके बाद आप आसानी से कहीं भी जॉब कर सकते हैं, चाहे वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल हो या फिर प्राइवेट हॉस्पिटल हो, आपको ईजिली जॉब मिल ही जाएंगे और आप काफ़ी अच्छा सैलरी अर्न कर सकते हैं। और यदि आप चाहें तो विदेशों में भी जॉब कर सकते हैं इन कोर्सेज़ को करने के बाद। आप भली-भाँति जानते हैं कि मेडिकल के फील्ड में जॉब की कोई कमी नहीं होती है, आपको ईज़िली जॉब मिल ही जाएँगे और आपका अर्निंग भी अच्छी होगी। हम जो भी कोर्स के बारे में बात करेंगे वो सारे कोर्सेज़ शॉर्ट ड्यूरेशन का कोर्सेज़ है, यानी कि डिप्लोमा कोर्स है, वो 2 साल का कोर्सेज़ है और आप इसे कम समय में और कम पैसे में कर सकते हैं। इनमें से जो भी कोर्स है वो सारे कोर्सेज़ की क्वालिफ़िकेशन की बात करें तो उसके लिए आपको 10+2 पास होना चाहिए और फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ या फिर फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी होना चाहिए और मिनिमम आपका 45% मार्क्स होना चाहिए। तो हम इस वीडियो में सबसे पहले टॉप 10 के बारे में बात करेंगे, उसके बाद टॉप 1 के बारे में बात करेंगे। तो यदि आप पूरा वीडियो देखेंगे तब आपको पता चलेगा कि उसमें से सबसे बेस्ट कोर्सेस कौन-सा है। तो चलिए हम डिस्कस करते हैं। नंबर 10 पे आता है डिप्लोमा इन मेडिकल रिकॉर्ड टेक्नोलॉजी कोर्स, जिसे हम शॉर्ट में एमआरडी भी बोलते हैं। यदि आप डिप्लोमा इन मेडिकल रिकॉर्ड टेक्नोलॉजी कोर्स करते हैं तो वहाँ पे आप किसी भी हॉस्पिटल में आप आसानी से जॉब कर सकते हैं। जब भी कोई पेशेंट हॉस्पिटल में आता है तो उसे कब इलाज होता है, किस टाइप की इलाज होता है, कौन सी दवा दी जाती है, उस पेशेंट को कब डिस्चार्ज किया जाता है, ये सारा चीज़ उसे रिकॉर्ड करके रखना पड़ता है हॉस्पिटल को। तो वहाँ पे ज़रूरत होती है आपकी, यानी कि मेडिकल रिकॉर्ड टेक्नीशियन की। तो वहाँ पे आप एज़ ए मेडिकल रिकॉर्ड टेक्नीशियन जॉब कर सकते हैं। वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा आपका डिमांड होता है, क्योंकि बहुत सारे हॉस्पिटल हैं तो वहाँ बहुत सारे पेशेंट आते रहते हैं ना, तो वहाँ पे आपकी ज़्यादा डिमांड होती है, आपको ईज़िली जॉब मिल जाता है और आपका सैलरी भी अच्छा खासा मिल जाता है। यदि इस कोर्स की फ़ीस की बात करें तो इस कोर्स को आप 50 से 60 हज़ार के अंदर कर सकते हैं प्राइवेट यूनिवर्सिटी से। यदि आप सेम कोर्सेस गवर्नमेंट कॉलेज से करते हैं तो वहाँ पे बहुत ही कम फीस में आपको कंप्लीट करा दिया जाता है, क्योंकि सभी कोर्सेस गवर्नमेंट कॉलेज में लो प्राइस में करा दिया जाता है। नेक्स्ट कोर्सेस आता है डिप्लोमा इन परफ्यूजन टेक्नोलॉजी कोर्स, जो 9th नंबर पे है वो है डिप्लोमा इन परफ्यूजन टेक्नोलॉजी कोर्स। यदि आप इस कोर्स को करते हैं तो उसके बाद इसमें आपको डिटेल में लंग्स के बारे में स्टडी कराया जाता है। लंग्स के एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, लंग्स से रिलेटेड कौन कौन से डिजीज होते हैं, इसके बारे में आपको डिटेल में पढ़ाया जाता है। और जो भी पेशेंट्स आते हैं लंग्स से रिलेटेड, उसके दौरान जो डॉक्टर ट्रीट करते हैं वहाँ पे आपको असिस्ट करना होता है डॉक्टर के साथ। तो ये सारा जॉब अपॉर्चुनिटी होते हैं जो भी हॉस्पिटल लंग्स से रिलेटेड होते हैं, जहाँ पे लंग्स का पेशेंट आता है, डिजीज़ का ट्रीट होता है, आप उस हॉस्पिटल में आसानी से जॉब कर सकते हैं। इसका भी काफ़ी अच्छा खासा डिमांड है, आपको ईज़िली जॉब मिल ही जाता है, क्योंकि लंग्स से रिलेटेड बहुत सारी बीमारी होती रहती है लोगों को और बहुत सारे पेशेंट्स आते रहते हैं। नंबर 8 पे आता है डिप्लोमा इन ऑप्टोमेट्री कोर्स। यदि आप डिप्लोमा इन ऑप्टोमेट्री कोर्स करते हैं तो उसके बाद आँख से रिलेटेड जो भी पेशेंट्स आते हैं उनको आप ट्रीटमेंट कर सकते हैं। जो डॉक्टर ट्रीट करते हैं वहाँ पे आपको हेल्प करना होता है, क्योंकि ये डिप्लोमा कोर्सेस है तो आप वहाँ पे डायरेक्टली ट्रीट नहीं कर सकते हैं। वहाँ पे आप डॉक्टर को असिस्ट कर सकते हैं, हेल्प कर सकते हैं। आई से रिलेटेड बहुत सारा सर्जरी होती है, वहाँ पे आप वो हेल्प कर सकते हैं डॉक्टर को। आई से रिलेटेड बहुत सारे हॉस्पिटल हैं इंडिया में, तो वहाँ पे आपको आसानी से जॉब मिल जाएगा, सैलरी भी अच्छा खासा मिल जाता है। नंबर 7 पे आता है डिप्लोमा इन एनेस्थेसिया टेक्नोलॉजी कोर्स। यदि आप डिप्लोमा इन एनेस्थेसिया टेक्नोलॉजी कोर्स करते हैं तो उसके बाद आप आईसीयू में या फिर ऑपरेशन थिएटर में आसानी से जॉब कर सकते हैं, क्योंकि जब भी किसी भी पेशेंट का सर्जरी होता है, किसी भी पार्ट का सर्जरी होता है, तो उसे बेहोश किया जाता है या फिर उसे बेहोशी की दवा दी जाती है। तो वहाँ पे ये सारा चीज़ को मेंटेन करने के लिए उस ऑपरेशन थिएटर में बहुत सारे मशीन होते हैं, तो उन मशीन्स को हैंडल करने के लिए, उन इक्विपमेंट्स को हैंडल करने के लिए वहाँ पे एक टेक्नीशियन की ज़रूरत होती है, तो वो होते हैं एनेस्थेसिया टेक्नीशियन। तो आप वहाँ पे जॉब कर सकते हैं आसानी से। इसका भी काफ़ी ज़्यादा डिमांड है, क्योंकि बहुत सारा सर्जरी होता है, तो वहाँ पे बहुत सारा डॉक्टर भी होते हैं और बहुत सारा टेक्नीशियन भी होते हैं। तो आप एज़ ए एनेस्थेसिया टेक्नीशियन वहाँ पे जॉब कर सकते हैं। और इसका फ़ीस की बात करें तो इसका भी फ़ीस वही 50 से 60 हज़ार के आसपास होता है प्राइवेट यूनिवर्सिटी में। सेम फ़ीस होता है सबका, थोड़ा-सा 10,000 कम ज़्यादा होते रहता है। तो उसका वो यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी डिपेंड करता है। 6th नंबर पे आता है डिप्लोमा इन कार्डियक केयर टेक्नोलॉजी कोर्स। यदि आप डिप्लोमा इन कार्डियक केयर टेक्नोलॉजी कोर्स करते हैं तो इसके अंदर आपको हार्ट से रिलेटेड डिटेल स्टडी कराया जाता है, जैसे कि हार्ट की एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, पैथोलॉजी, मेडिसिन, फार्माकोलॉजी, ये सारा चीज़ स्टूडेंट को पढ़ाया जाता है। और जब भी कोई पेशेंट आता है हार्ट से रिलेटेड तो
उस दौरान आपको सर्जन को असिस्ट करना होता है, हार्ट से रिलेटेड सर्जरी होता है, वहाँ पे कई सारे इंस्ट्रूमेंट्स देने होते हैं, कई सारे मशीन्स होते हैं, इक्विपमेंट्स होते हैं, उनको हैंडल करना होता है, ओटी को भी हैंडल करना होता है। तो ये सारा काम होता है कार्डियक केयर टेक्नोलॉजी का, और इसका इंडिया में काफ़ी ज़्यादा डिमांड है कार्डियक केयर टेक्नोलॉजी का, क्योंकि इसका जो टेक्नीशियन है वो बहुत ही कम टेक्नीशियन मिलते हैं। इसके वजह से इसका जॉब अपॉर्चुनिटी ज़्यादा होता है और इसका सैलरी भी काफ़ी ज़्यादा होता है। नेक्स्ट कोर्सेस की बात करें तो वो आता है 5th नंबर पे, डिप्लोमा इन डायलिसिस टेक्नीशियन कोर्स। यदि आप डिप्लोमा इन डायलिसिस टेक्नीशियन कोर्स करते हैं तो इसका भी काफ़ी अच्छा जॉब स्कोप होता है। जब भी कोई पेशेंट आता है किडनी से रिलेटेड, यानी कि जो जिसका किडनी फेल्योर हो या फिर किडनी में स्टोन हो या फिर और भी किसी प्रकार का जो किडनी से डायलिसिस का पेशेंट होता है, उस टाइम आप वहाँ पे जॉब कर सकते हैं। क्योंकि जब भी किसी का डायलिसिस होता है तो वहाँ पे एक प्रॉपर टेक्नीशियन खोजता है उस पेशेंट को मॉनिटर करने के लिए। तो वहाँ पे आप एज ए डायलिसिस टेक्नोलॉजिस्ट जॉब कर सकते हैं और आप काफ़ी अच्छा खासा सैलरी अर्न कर सकते हैं। इसके अंदर भी आपको किडनी के बारे में पूरा डिटेल स्टडी कराया जाता है, ब्लड के बारे में पूरा डिटेल स्टडी कराया जाता है, जो भी मेडिकल सब्जेक्ट्स होते हैं वो सारे चीज़ पढ़ाए जाते हैं। इस कोर्स की फ़ीस की बात करें तो इस कोर्स को 70 टू 80,000 के अंदर आपको प्राइवेट यूनिवर्सिटी से, अच्छे कॉलेज से कर सकते हैं इसको। और यदि आप गवर्नमेंट से करते हैं तो इसका भी बहुत ही लो प्राइस होता है। गवर्नमेंट कॉलेज में एम्स वगैरह है, पीजीआई है, बहुत सारा कॉलेज है जो इन कोर्सेज़ को ऑफ़र करते हैं। तो आप गूगल कर सकते हैं, या आप इनमें से किसी भी कोर्स के बारे में यदि डिटेल में जानना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल पे जाके देख सकते हैं, वहाँ पे आपको डिटेल में मिल जाएगा। नंबर 4th पे आता है डिप्लोमा इन ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजी कोर्स। यदि आप डिप्लोमा इन ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजी कोर्स करते हैं तो उसके बाद आप ऑपरेशन थिएटर में या फिर सीएसएसडी में आसानी से जॉब कर सकते हैं। आपको किसी भी हॉस्पिटल में जॉब मिल जाता है। जब भी किसी पेशेंट को सर्जरी होता है तो वहाँ पे क्या होता है कि वहाँ पे बहुत सारा इक्विपमेंट्स की ज़रूरत होती है, बहुत सारे सीज़र्स की ज़रूरत होती है, बहुत सारे मशीन्स होते हैं ओटी में, ओटी का एनवायरनमेंट भी देखना होता है। तो वहाँ पे आप जब सर्जरी के दौरान सर्जन को असिस्ट कर सकते हैं और सारा जो भी इंस्ट्रूमेंट्स, इक्विपमेंट्स हैं उनको आप अरेंज कर सकते हैं। और सीएसएसटी में भी स्टरलाइज़ेशन वगैरह होता है तो वहाँ पे भी आप जॉब कर सकते हैं। तो ये कई सारे जॉब अपॉर्चुनिटी होते हैं ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजिस्ट का। यदि आप इनमें से किसी भी कोर्स में एडमिशन लेते हैं तो हम आपको एक डिस्क्रिप्शन में चैनल का लिंक देंगे, आप उस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप आगे क्लास कर पाएँ। उस चैनल पे ना जितने भी मेडिकल कोर्सेज़ हैं उन सभी का तैयारी करवाई जाती है और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कराई जाती है। नंबर 3rd पे आता है डिप्लोमा इन रेडियोलॉजी, जिसे हम डिप्लोमा इन एक्सरे टेक्नोलॉजी भी बोलते हैं और या फिर डीएमआरआईटी के नाम से भी जानते हैं। यदि आप डिप्लोमा इन रेडियोलॉजी टेक्नीशियन का कोर्स करते हैं तो उसके बाद आप एक्सरे सेंटर में या फिर अल्ट्रासाउंड जहाँ पे होता है वहाँ पे आप जॉब कर सकते हैं। हर हॉस्पिटल में एक्सरे सेंटर होता ही है, तो आप किसी भी हॉस्पिटल में जॉब कर सकते हैं। जब भी कोई पेशेंट आता है डॉक्टर के पास तो वो उसे देख के थोड़ी उसे बीमारी का पता चलता है कि इसके पास कौन सा बीमारी है। वो पहले लिखता है अल्ट्रासाउंड या फिर एक्सरे। मान लीजिए किसी पेशेंट का एक्सीडेंट हुआ है तो उसे फ्रैक्चर हुआ है तो वो क्या होगा, जब तक एक्सरे नहीं कराएगा तब तक थोड़ी पता चलने वाला है। तो ये इसका भी काफ़ी अच्छा स्कोप होता है, बहुत सारे अंदर की बीमारी का पता चलता है एक्सरे से, तो इसका बहुत ही अच्छा डिमांड है, आपको ईज़िली जॉब मिल जाता है। उसके बाद नंबर 2nd पे आता है डिप्लोमा इन लैब टेक्नोलॉजी कोर्स, जिसे हम लैबोरेटरी टेक्नीशियन भी बोलते हैं, जिसे डीएमएलटी या फिर एमएलटी के नाम से जानते हैं। यदि आप डिप्लोमा इन लैब टेक्नोलॉजी कोर्स करते हैं तो उसके बाद आप लैबोरेटरी सेंटर में जॉब कर सकते हैं। हर हॉस्पिटल में लैबोरेटरी सेंटर होता है, तो वहाँ पे आपको ईज़िली जॉब मिल जाती है, या फिर आप खुद का भी लैब वो सेटअप कर सकते हैं। तो आपका भी काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल होता है, आप काफ़ी अच्छा सैलरी अर्न कर सकते हैं। इसका गवर्नमेंट वैकेंसी भी आता है और प्राइवेट वैकेंसी भी आता है, तो आप आसानी से जॉब कर सकते हैं। नंबर 1 पे आता है डिप्लोमा इन फिजियोथेरेपी कोर्स, जिसे हम शॉर्ट में डीपीटी के नाम से भी जानते हैं। यदि आप डिप्लोमा इन फिजियोथेरेपी कोर्स करते हैं तो उसके बाद आप पेशेंट को डायरेक्टली ट्रीट कर सकते हैं एक्सरसाइज के थ्रू, और थोड़ा बहुत आप मेडिकेशन का भी इस्तेमाल करते हैं। यह कोर्सेज को करने में थोड़ा सा फीस ज़्यादा लगता है। इसका फीस लगभग 1 से 1.5 लाख होता है प्राइवेट यूनिवर्सिटी का, और यदि आप गवर्नमेंट से करते हैं तो वहाँ पे आपको कम फीस में करा दिया जाएगा। इसका जॉब अपॉर्चुनिटी ज़्यादा होता है, जॉब स्कोप भी ज़्यादा होता है और सैलरी भी इसके अंदर थोड़ा-सा ज़्यादा होता है। और यदि आप इसके अंदर बैचलर डिग्री करते हैं तो आपके नाम के आगे डॉक्टर भी लगता है, क्योंकि ये एक डॉक्टर लेवल का कोर्सेस होता है। तो आई होप कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें अपने दोस्तों तक।